Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल एजी पेरारीवलन को जमानत दे दी। पेरारीवलन को राजीव गांधी हत्या केस में फांसी की सजा हुई थी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पेरारीवलन समेत 3 दोषियों की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 को बम धमाके में हुई। घटना को 31 साल हो गए। पेरारीवलन भी 31 साल से जेल में सजा काट रहा था। इतने साल में तक जेल में रहने को ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का आधार माना। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की और अंतरिम आदेश दिया। बेंच ने कहा कि आवेदक पेरारीवलन 30 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में है और अब कोर्ट को लगता है कि केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद भी उसे जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा बेंच ने यह भी जिक्र किया कि आवेदक यानी पेरारीवलन अभी पैरोल पर है, स्वास्थ्य खराब है, ये पर्याप्त आधार है जमानत पर रिहा करने का। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के नटराज मौजूद थे। केंद्र सरकार ने जमानत का विरोध किया, कहा कि पेरारीवलन पर पहले ही एक बार मेहरबानी दिखाई जा चुकी है जब उसकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील किया गया, अब जमानत ना दी जाए। केंद्र सरकार का विरोध सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। हालांकि कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर है, अंतरिम आदेश, आखिरी आदेश आना अभी बाकी है। अब आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसी को जमानत तो तब मिलती जब मामला अंडर ट्रायल हो या सजा सिर्फ सेशन कोर्ट से हुई हो। इस मामले में तो पेरारीवलन दोषी साबित हो चुका है, हर कोर्ट से 31 साल सजा भी काट चुका है, तो फिर अब जमानत का क्या मतलब। अब बारीकी समझिए। राजीव गांधी के हत्या केस में दोषियों को सजा सुनाने के बाद इस केस पर खूब राजनीति हुई। दोषियों की तरफ से कोर्ट में खूब याचिकाएं भी लगाई गई। जैसे एक याचिका का तो हमने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया, जिस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन, मुरुगन और संथन की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को माना था कि इन तीनों की दया याचिका केंद्र सरकार के पास 11 साल से पेंडिंग है। केंद्र ने इनकी फांसी पर कोई फैसला नहीं लिया और इस आधार पर फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब इसके बाद पेरारीवलन ने एक और अर्जी लगाई। सजा कम कराने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल के पास ये अर्जी लगाई गई। राज्यपाल ने अर्जी राष्ट्रपति के पास भेजी, ये कहते हुए कि इसका फैसला लेने का हक राष्ट्रपति को है। पेरारीवलन ने मद्रास हाईकोर्ट में सजा कम कराने वाली अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर आज अंतरिम फैसला आया है, लगभग 6 साल बाद। अब इसमें जमानत का मामला इसलिए बन रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये तय नहीं किया कि पेरारीवलन या फिर ऐसे दोषी की सजा कम करने का हक राज्यपाल के पास होना चाहिए या राष्ट्रपति के पास। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों से ही पक्ष पूछा था। आज सुनवाई में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये राज्यपाल का हक होना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जो राज्य सरकार के अधीन आता है। लेकिन केंद्र का कहना है कि ऐसे मामले में राष्ट्रपति ही फैसला लेते हैं। तो अभी इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी। बहरहाल के लिए पेरारीवलन को जमानत मिल गई है, यानी वो जेल से बाहर रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि 31 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। हमने पहले बताया वो पैरोल पर पहले भी जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन पैरोल किसी का अधिकार नहीं होता। जितने दिन की पैरोल ली जाती है उतनी सज़ा और बढ़ जाती है, जबकि जमानत के मामले में ऐसा नहीं है। इसीलिए राजीव गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। इस खबर के लिए हमने काफ़ी जानकारी कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से ली है। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी में बात यूक्रेन में चल रहे युद्ध की। युद्ध का आज 14वां दिन। रूस की सेना का एडवांसमेंट जारी है और यूक्रेन लगातार बैकफुट पर है। आज भी लगातार रूस के हमलों की खबर आती रही। ऐसे एक हमले में यूक्रेन के सेवेरोदोनेत्स्क शहर में 10 लोगों के मरने की खबर आई। इस बीच दोनों देशों की सरकार के बीच थोड़ी नरमी के संकेत भी मिले। रूस की तरफ से बड़ा बयान आया। रूस ने कहा उसका मकसद यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकने का नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान आया कि उनका फोकस नेटो की सदस्यता लेने पर नहीं है। दोनों देशों के बीच बातचीत में भी कुछ बातों पर सहमति की बात सामने आई। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत में विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी। मुमकिन है कुछ और सहमति बने और युद्ध थम जाए। तीसरी सुर्खी बिहार से। लगातार आलोचनाओं से घिरने के बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव करने जा रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मद्य निषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। संशोधित कानून प्रारूप को विधानमंडल के दोनों सदनों से मंजूरी दिलाने के लिए इसे बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट में क्या है इसकी आधिकारिक जानकारी तो तभी आएगी जब बिल सदन में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें छप रही हैं। इनके मुताबिक संशोधित प्रारूप में शराब की बिक्री को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। शराब के धंधेबाज और तस्करों की संपत्ति जब्त करने की सिफारिश का प्रस्ताव होगा। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ दिए जाने का प्रावधान होगा। कुल मिलाकर शराब के तस्करों के लिए सख्तियां और पहली बार शराब पीते पकड़े गए तो उनके लिए कुछ
नरमी होगी। आखिरी सुर्खी छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया। सुर्खी इस बात ने बनाई कि उन्होंने भी राजस्थान की गहलोत सरकार की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया है। इसके बाद से देश भर में सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाने की मुद्रा में आ गए। जहां जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई है, यूपी चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बना।